मन शांत, अपने मन मस्तिष्क को एकदम शांत अवस्था में लेकर आएंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे और गायत्री मंत्र के साथ हम शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। क्लियर है मैम, क्लियर है। अब हम एक एक दोष को पढ़ेंगे, ठीक है। जितना हो पाएगा हम आज उतना पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, केवल हम अगर सोचें नेट के अकॉर्डिंग नहीं, ये हमारी डेली लाइफ और मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल है और हमको आना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात बात मतलब एक दिमाग में आप बिठा लो, बात मतलब वायु, ठीक है। वायु तो आपको क्लियर रहेगा कि हाँ इसमें वायु महाभूत भी होता है। अब मैंने बताया ना, शरीर में वायु का स्थान कहाँ पे होता है? वायु का स्थान कहाँ पे होता है, याद है किसी को? कमर के नीचे वाले भाग में। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर हम आयुर्वेद के शब्दों के अकॉर्डिंग बोले, जैसे एग्जाम में क्योंकि यही वर्ड्स आते हैं, ठीक है। पक्वाशय, पक्वाशय बोलते हैं। शरीर में वात दोष का मुख्य स्थान कहाँ होता है? पक्वाशय। शरीर शरीर में वात दोष का मुख्य स्थान पक्वाशय होता है। पक्वाशय क्या है? पक्वाशय आंतों का वह स्थान है जहाँ पाचन पूरा होता है और जहाँ पे भोजन का अवशोषण होता है। अब हम बात करते हैं वात का स्थान, हमको क्लियर हो गया। और वात का स्थान केवल कमर के नीचे तो आपको क्लियर हो गया कि मूल स्थान उसका, लेकिन जहाँ पे भी खाली रिक्त स्थान होगा, जैसे जहाँ पे भी बोन्स है और ईयर हो गया, जहाँ पे भी स्पेस है वहाँ पे वात का स्थान माना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वात के गुण गुण और प्राकृतिक कर्म। गुण होते हैं, देखिए लिखा हुआ ना, उत्साहोच्छ्वासनीय श्वास चिष्टा धातु गति समा मोटा गतिमता वो कर्म विकारजम। मतलब इसका है कि बात का जो गुण है, बात का गुण क्या है? उत्साह। उत्साह मतलब व्यक्ति में कुछ करने की स्वतः प्रकृति, मतलब कोई एक इंट्रुआत्म होती है किसी कार्य को आगे करना, ये उत्साह अगर है कि में तो वो बात का गुण होता है। अब श्वास, जो श्वास प्रश्वास हम लेते हैं छोड़ते हैं, ये किसका गुण होता है? वात का गुण होता है। चेष्टा, चेष्टा मतलब प्रवृत्ति, किसी भी कार्य को करने की प्रवृत्ति। और चेष्टा कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया आप दोनों को ले सकते हो। तो उनके जो विषय होते हैं, जो विषय जो होते हैं वो वात वात दोष के कारण संपन्न होते हैं। देखिए जहाँ पे भी है तो वो किसी भी तरह के बोलते हैं ना, कोई जान वो वायु का अवरोध हो गया है। जब वायु का अवरोध हो गया है तो वहां पे ब्लड सर्कुलेट प्रॉपर नहीं होगा। अब ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो वायु का क्या गुण है? वहां पे जो अवरोध हो गया है तो वो अपने स्थान पर वापस नहीं आएगा, ना वहां रुकेगा। वो चारों दिशाओं में जहां जहां वो फैल सकता है वहां फैल कर पूरे शरीर को प्रकोपित करेगा। इसीलिए वात रोग को, जो वात जब दूषित होता है उसको सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है। इसीलिए इसके
से होने वाले रोग भी सबसे ज्यादा है। अब वायु के हम गुण की बात करते हैं, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा अभी, कर्म। कर्म कौन कौन से हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सुनिए। उत्साह मतलब कुछ करने की प्रकृति, विषयों से जोड़ना, ये किसका गुण है, वाक का। वेग प्रवर्तन, वेग प्रवर्तन, वेग प्रवर्तन मतलब मल मूत्र का स्वतः निर्गमन। अगर जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए वात दोष प्रकोपित हो रहा है, ठीक है। अब ये मैंने थोड़ा थोड़ा समझाएगा, मैं बताऊंगी कौन सा दोष प्रकोपित हो रहा है, और आप भी इस पे थोड़ा सा अपना संक्षेप। भोजन, जल, जो भी हम आहरण करते हैं आहार का, तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर मिलना, और जो न्यूट्रिशन वैल्यू मिल तो रही है उसको उसके यथा स्थान पर जहाँ पे उसकी जरूरत है उसको पहुंचाना, ये कार्य भी वात का होता है। और इंद्रियों को अपने विषयों के साथ जोड़ना। अब हो गया वायु के, अब हम गुण की बात करते हैं। वायु के कितने, 7 गुण बताए गए हैं। अब वायु का गुण मैंने बताया, वैसे 7 होते हैं, लेकिन जो मुख्य गुण अगर एक हम पूछे कि इसका एक मुख्य गुण कौन सा है, तो वायु का गुण क्या होता है, गतिशीलता। मतलब वात का मुख्य गुण गमन होता था ना, स्वयं तो गतिशील होगा। वात है जो पित्त के स्थान पे जाएगा तो पित्त को भी साथ में लेके कफ कफ को भी प्रकोपित करेगा, कफ के स्थान पे जाएगा तो वापस लेके पित्त को प्रकोपित करेगा। तो जैसे बोलते हैं ना चंचल स्वभाव का, वो होता है। और जिन लोगों में वात का गुण होता है, वायु प्रकृति, वात प्रकृति के होते हैं, वो चंचल स्वभाव के होंगे। और जो कफ स्वभाव के होते हैं, और जो पित्त प्रधान व्यक्ति होते हैं, वो बहुत डिसिप्लिन वाले होते हैं। उनको हर एक चीज प्रॉपर प्रॉपर टाइम पे, वो चीज तो मैंने कल बताया था ना, हर एक चीज, नेचर हो गया, आपका आहार विहार हो गया, आप किस टाइप की सोचते हो, क्या विचार रखते हो, सारी चीजें इन पे आधारित है। अब अ, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया कमर के नाभि के नीचे स्थान, ठीक है। ये मैंने, सॉरी, गुण शायद छूट गया, मैं कुछ और बताने लगी, ठीक है। वायु के मुख्य 7 गुण होते हैं, रुक्ष, शीतो, लघु, सूक्ष्म, चलो, विशद, खर। अर्थात रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, विशद, खर, जो इनका जो संबंध है, इनका भी पंच महाभूतों से संबंध है, और वो इनके मतलब भौतिक गुणों को दर्शाते हैं। अब चल, मतलब कि चल मतलब जो आप समझ रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चलना, ठीक है। रुक्ष, रूखापन। आप शब्द को बहुत अच्छे से और एक ही चीज का मीनिंग समझिएगा, आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस चीज में बात का को किस आहार में बात बात से युक्त आहार है, ठीक है। चल मतलब चलना, रुक्ष मतलब रूखापन, लघु मतलब हल्का, शीत मतलब शीतलता, ठंडा, खर मतलब जो खर, जिसको जो लवण बोलते हैं, नमक, खर। सूक्ष्म मतलब छोटा, विशद मतलब फैलना। हो गया सारे का मीनिंग, विशद मतलब फैलना। ये गुण हो गए। बात करते हैं एक बात स्थान की। अब स्थान तो हो गया कि नाभि के नीचे, लेकिन और कहाँ कहाँ बात का स्थान माना जाता है। जैसे आप देख रहे हैं हमारी स्किन में जो भी पोर होते हैं इस स्किन में, तो इसका स्थान और कहाँ होगा, कमर वाला भाग तो है,
सफ्ती, सफ्ती का मतलब जांग, श्रोत। मैंने बताया ईयर, देख रहे छोटे छोटे जो बोलते हैं रोम छिद्र होते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा भी स्पेस है, वहां पे वायु का स्थान माना जाता है। अब वात का स्थान हो गया पित्ताशय, कटी मतलब कमर, सप्ती मतलब जांघ, श्रोत्र मतलब ईयर, अस्थि मतलब हड्डियां, स्पर्शेंद्रिय मतलब त्वचा। ये वायु के स्थान हो गए हैं। लेकिन मूल स्थान में कहा बताया, खक्वाशय, पित्ताशय भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं वात के प्रकार। ये तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ये प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। ठीक है, ये 5 वात के प्रकार होते हैं। अब वात के जो ये प्रकार होते हैं, इनका भी अलग अलग सभी में स्थान होता है। इसको भी आप एक सीरियल से याद करेंगे। दान, समान, व्यान और अपान। अब हम बात करते हैं प्राण। प्राण वायु कहाँ पे, प्राण वायु जो वायु मुख प्रदेश से संचरण करता है वो प्राण वायु। और प्राण क्या होता है, हमारे पूरे शरीर को धाता है। प्राण पूरे शरीर में पड़ रहे हैं स्थान, सेम वही है। ठीक है, अब प्राण का पूरे शरीर में हो, सर्व शरीर। प्राण वायु के मूर्धा, वक्ष, प्रदेश, कंठ, जिह्वा, मुख, नासिका स्थान और उसके जो कार्य है, छींकना, थूकना, उद्गार, जो आहार आदि को ग्रहण करना। ठीक है, अब सेकंड आता है उदान। उदान वायु उड़ रहा है, वक्ष, कर्म, इसके द्वारा जो भी कर्मों में वाणी की प्रवृत्ति, शरीर की शक्ति, जो भी अ, शरीर में जो भी एनर्जी, इम्यूनिटी, बल जो होता है, उदान वायु का स्थान और उदान वायु का कार्य उसको डिनोट करता है। अब समान वायु, समान वायु मतलब चरक, आचार्य चरक के अनुसार जठराग्नि के ना मुख्य कार्य क्या है, अग्नि को बल प्रदान करना, परिपक्व आहार को सार एवं पित्त भाग में विभाजित करना। मतलब समान वायु कहाँ पे, नाभि, नाभि मंडल में स्थित होती है। जो भी हम आहार लेते हैं उससे जो सारभूत है उसको लेकर धातुओं को पोषण करना, और जो भी पित्त भाग है उसको मल स्वरूप निष्कासित करना। अब व्यान वायु, व्यान वायु शरीर के प्रत्येक अवयव में होने वाली क्रिया व्यान वायु के अधीन है, चाहे वह ऐच्छिक हो और अनैच्छिक हो। इस प्रकार व्यान वायु के द्वारा जितनी भी चेष्टाएं हो शरीर का संवहन करती है। जैसे उसमें ये भी है कि जो भी ऐच्छिक क्रियाएं होती है, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जिससे हमारा कंट्रोल है, जिससे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो सारी व्यान वायु के अंतर्गत आती है। अब अभी हमने ये स्थान पढ़ा, उसके प्रकार पढ़ा। एक बार मैं शॉर्ट में वो कर दे रही हूँ। वात के प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। प्राण का प्राण का कहाँ पे, जो सिर ऊर्ध्व भाग बताया गया है, उदान हृदय भाग में, समान नाभि मंडल, व्यान का क्या है पूरे शरीर में, अपान वायु नीचे की तरफ। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं क्षय और वृद्धि के रूप। मतलब देखिए, क्षीणवात के लक्षण, क्षीण मतलब किसी चीज का कम होना। ठीक है, क्षय, क्षय होना। जब वात दोष प्रकोपित होता है, मतलब अपनी साम्य अवस्था से कम मात्रा में होता है, तो क्या लक्षण आते हैं, मुख से लार टपकना, अरुचि। अरुचि क्यों हो गई, देखिए अगर किसी को याद हो, इसका सबसे पहले कर्म क्या बताया था मैंने, उत्साह।
मतलब उत्साह की कमी हो गई तो बोलते हैं ना अच्छा नहीं लग रहा, मन अच्छा नहीं रह रहा है। और डिप्रेशन, जो डिप्रेशन की कंडीशन है ना, व्यक्ति को कुछ अच्छा नहीं लगता, वो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं उसमें भी वात का प्रकोप हो गया है। वात का प्रकोप हुआ है तो क्या हुआ है, ज्यादा हुआ कि कम हुआ, कम हो गया, क्षीण हो गया है वात। ठीक है। अरुचि, उबकाई, जी मचलाना, मॉर्निंग सिकनेस जो होती है वो वात के प्रकोप के कारण। बुद्धि की विचार शक्ति में अक्षमता, मतलब बुद्धि की विचार शक्ति में अक्षमता मतलब जो कभी बहुत जल्दी, जैसे कई बार भूल जाना। अभी हम किस काम से जा रहे थे, निकले हम किसी काम से, लेकिन हमको याद नहीं है एकदम से, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बोलते हैं, वो चीज होने लगती है। जठर आदमी की विषमता, सबसे ज्यादा पाचन शक्ति इसमें विकृत हो जाती है। डाइजेशन सिस्टम संबंधित जितने भी हैं प्रॉब्लम वो शुरू हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगी। और अगर वात क्षीण हो रहा है या फिर वृद्धि हो रही तो शरीर में कहीं ना कहीं पूरे टाइम दर्द बना रहना। कई लोगों से सुना होगा कि हड्डियों में दर्द हो रहा है, उनको फील होता है कि कहीं ना कहीं बहुत पूरे टाइम पेन हो रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे बोन में पेन हो रहा। अब ये हमने क्षीण का पढ़ा, अब वृद्धि का पढ़ते हैं। बड़े वायु के लक्षण क्या होते हैं शरीर में, अगर वात दोष प्रकोपित होगा तो कृष्णता पैदा होगी। आप गठन से भी देखेंगे, ठीक है। अब गठन में मैं तीनों का जरूर बता दे रही हूँ, लेकिन अभी जिसमें वात का आपको क्लियर हो जाए, जैसे कम प्रकृति वाला थोड़ा गठीला शरीर वाला होगा, और जिनका वात वात प्रकृति वाला व्यक्ति एकदम बोलते हैं ना सिंगल हड्डी जिसको बोलते हैं दुबले पतले, वो लोग होते हैं। तो शरीर में बढ़ा हुआ वायु कृष्णता, ये लोग बहुत दुबले पतले होते हैं। और बहुत फास्ट फास्ट चलना, बहुत फास्ट फास्ट किसी भी काम को करना, भले उसमें दक्षता ना हो काम में, बहुत अच्छा काम ना हो, लेकिन बहुत फास्ट फास्ट। और वर्ण में जो सांवला कालापन, मतलब जो चाप आती है, एक सांवलापन होता है। और शरीर में कंपन जैसा होना, मतलब अगर वात प्रकोपित हो गया, जैसे इस शरीर का कांपने से याद आया, एक डिसीज है पार्किंसन, अगर सुना होगा, पैरालिसिस। तो अगर वात का प्रकोप हो गया है, मतलब वात बढ़ गया है, तो शरीर का कंपना, उसमें क्या होता है धीरे 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 एक एक पार्ट शुरू होता है पार्किंसन की डिसीज में। और उसकी अभी तक कोई उसमें मेडिसिन ही नहीं काम कर रही है, अभी उस पर रिसर्च चल रहा है। तो उसमें क्या होता है, वात दोष बढ़ गया है, वृद्धि हो गई है, तो शरीर में एक एक पार्ट शुरू हो जाता है कपना। अब अंगों का फड़कना, अभी मैंने बताया था ना, अंग अगर फड़क रहे तो वात दोष प्रकोपित हो रहा है। और उष्णता की अभिलाषा, उष्णता मतलब वात जो प्रकोपित वाले होंगे उनको बहुत मतलब पूरे टाइम उनको बहुत लगेगा कि गर्मी गर्मी लग रही है, और बहुत ज्यादा पसीने में रहेंगे। कितना भी उनको अगर टेम्परेचर नॉर्मल में रखेंगे तो भी उनको एक अंदर से उष्णता फील होगी। निद्रा का नाश, इनका जो निद्रा की जो टाइमिंग है वो कम हो जाती है, और मतलब एकदम जो नींद का टूटना, बार बार नींद का टूटना, प्रॉपर नींद में नहीं रहना, वो होगी। और इनकी वॉइस बहुत कर्कश हो जाती है, बहुत इनकी जो वॉइस है ना बहुत साउंड, तेज साउंड, और कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, बहुत कर्कश बोलते हैं ना, जैसे कानों को चुभते, बहुत तेज बोलते हैं। और मल मूत्र, श्वेत का अवरोध मतलब श्वेत मतलब होता है पसीना। इंद्रियों की हानि, मतलब जो भी उनके इंद्रियों के विषय हैं उनका जो प्रॉपर वर्क करना वो नहीं हो पाएगा। पेट में जो पेट की गड़गड़ाहट से मतलब जो बाउल मूवमेंट बोलते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे उनमें। पेट से बहुत ज्यादा जो आवाज आती है, कभी कभी बोलते हैं जब हमें भूख भूख लगी रहती है, तो वहां पे वात का प्रकोप हो रहा है। प्रलाप, प्रलाप, मूर्छा, भय, शोक, मतलब अगर वात का प्रकोप हो गया है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको शोक, मतलब दुख जैसा लगेगा। और एक
मतलब जो गुड फील है वो नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं मूड स्विंग जिसको हम बोलते हैं वो इस समय होता है। अब मूड स्विंग से याद आया, उस पर भी हम एक डिसीज की बात कर, बढ़ वायु के लक्षण। तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे वायु का प्रकोप होता है, इसीलिए उस समय मूड स्विंग का जो है वो देखा जाता है। ठीक है, अब मुझे लगता है आज ये बात के लिए क्षय हो गया, वृद्धि हो गया, लक्षण, इसके स्थान हो गए, और इसके स्थान, इसके कर्म, और किस माह में इसकी उत्पत्ति हुई है, ये चीज बात से हो, बात का पूरा बता।